अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हाँ जी, तो आज मैं थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और फ्रेश, क्योंकि हमारा था प्लान खानपुर डैम का, हमारा और हस्बैंड के एक फ्रेंड का था। तो हम दोनों कपल्स ने सोचा बच्चों को छोड़ते हैं घर पे और चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जी खानपुर डैम से आगे ही बना है ये मबाली आइलैंड। हम जा रहे थे, हमने ले ली रास्ते से चीज़ियाँ रास्ते में खाने के लिए। नाश्ता हमने नहीं किया था, 6-7 बजे ही हम लोग उठ के निकल पड़े थे, क्योंकि हमने कहा 4-5 घंटे लगेंगे सफ़र में। तो जी सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। रास्ते में हो गई थी मज़ेदार सी बारिश और बहुत मज़ा आया। तो जी उसके बाद हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता तो किया नहीं हुआ था। खाने पीने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े एक और जगह हमने स्टे किया। वहाँ से हम लोगों ने पी चाय, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, ताकि हमारी थोड़ी आंखें खुलें। वैसे तो हम लोग इंजॉय वैसे भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे अपने रास्ते को, और बातें शातें करके चिल कर रहे थे। और मौसम ने वैसे भी डबल मज़ा करवा दिया था, क्योंकि मौसम हो रही थी हल्की हल्की बारिश। यहाँ से हम मोटरवे से अलग हो गए थे खानपुर डैम के रास्ते के लिए। वो रास्ता होता है इस्लामाबाद से 1-1.5 घंटे का रास्ता है आपका। तो ये यहाँ से हम लोग सेपरेट हो गया था हमारा रास्ता। तो जी यहाँ पे आप छोटे छोटे आप लोगों के रिजॉर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इन्होंने पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो है मबाली आइलैंड। आपने किसी भी और रास्ते में नहीं रुकना, जो है आपने रुकना है वो है मबाली आइलैंड पे। वहाँ के उसके बोर्ड आना लग जाएंगे। तो और भी कहीं और ये लोग आप लोगों को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, और आप लोगों ने जाना है मबाली आइलैंड की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे आ जाता है मबाली आइलैंड, उसका रिजॉर्ट, छोटा सा उसका गेट है, और आप लोगों को बोर्ड वगैरह से पता चल जाएगा कि मबाली आइलैंड आने वाला है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ से जी हम लोग पहुँच चुके हैं मबाली आइलैंड। ये रही इसकी एंट्रेंस। तो ये लोग जो है ना 1000 टिकट लेते हैं एंट्री की, और 1000 टिकट के बाद जो है एंट्रेंस के बाद आप लोगों को आगे से जो है टिकट्स लेनी पड़ती हैं बाकी एक्टिविटीज़ की, जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, जेट स्की एंड व्हाट नॉट, हर चीज़ है यहाँ पे। बच्चों के लिए भी एक इन्होंने अलग से एरिया बनाया हुआ है, जो कि बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए है। तो इतना पुरसकून माहौल है यहाँ पे। बर्ड्स जो हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें जी, हर चीज़ जो है ना बड़ी मज़ेदार है। यहाँ देखें जी बच्चों का एक्टिविटी एरिया। यहाँ पे आके थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि शिट हम बच्चों को नहीं लेके आए, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई काम नहीं। यहाँ पे बस इन्होंने बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए ये बनाया हुआ है पूल, वाटर एरिया, जंपिंग, अच्छा जिप लाइन भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक रेसेस और ये सारी एक्टिविटीज़। ये देखिए जब जंपिंग्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो बोर्ड में आएगी वो सारी यहाँ पे हैं। वॉलीबॉल, बुल राइड, स्केटिंग, व्हाट नॉट, वो जो शूटिंग होती है वो वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के बगैर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों के बगैर आए थे, तो वी इंजॉयड अ लॉट, अपनी सारी अपनी एक्टिविटीज़ की हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली, क्योंकि बहुत ही एस्थेटिक वाइब्स थी यहाँ पे। ये मबाली लिखा हुआ पहाड़ों पे, तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स ली। उसके बाद पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग आगे चेंज वगैरह करने के बाद जहाँ पे टिकट्स लेने के लिए, तो ये बता रहे थे पैरासेलिंग की 4000 टिकट है, जेट स्की की 2000 है, और बाकी सब जो है छोटी मोटी राइड्स की 1500 टिकट है। यहाँ से हम लोगों ने पैरासेलिंग की, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा डर, तो मैंने तो पक्का मना कर दिया कि मैंने पैरासेलिंग नहीं करनी है। लेकिन मेरे हस्बैंड और जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे उन्होंने ली है पैरासेलिंग की टिकट, और हम लोग आगे यहाँ से बोर्ड पे बैठना पड़ता है अपनी लाइफ जैकेट पहन के। और उसके बाद जो है लाइफ जैकेट पहन ली थी हम सब ने। उसके बाद मैंने पैरासेलिंग नहीं करनी थी, लेकिन मैं फिर भी चली गई। तो उसके बाद हम लोगों ने पैरासेलिंग के लिए बोट ली, और वहाँ से हम लोग जा रहे थे पैरासेलिंग की जगह पे, जहाँ से वो लोग करवाते हैं प्रॉपर, उनके जो गाइड वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो जी आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड। तो हस्बैंड मुझे बड़ा फोर्स कर रहे थे कि तुमने लेनी है। तो यहाँ इस पॉइंट तक तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं लेनी, एंड ही स्टार्टेड, और उन्होंने जो है पैरासेलिंग ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ा था। और उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने कहा बहुत अच्छा इन्जॉय किया। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की वीडियो भी दिखाती हूँ कि जो ऊपर इन्होंने इन्जॉय किया। इतना एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि इट वाज वेरी स्केरी, बट ही इज़ डूइंग वेल। यहाँ से ही आप लोग को स्टार्ट करते हैं पैराग्लाइडिंग, जो एक पॉइंट आपने देखा है। इट वाज वेरी स्केरी बट ही इज़ एडवेंचरस। और उसके बाद हस्बैंड जी आगे लैंड करके बाकी हमारे फ्रेंड्स ने लिया, और जितने लोग यहाँ पे थे यहाँ पे सब ने लिया। और उसके बाद सब ने मुझे फोर्स किया कि तुमने लेनी है। एट लास्ट मुझे जो है मैंने लेनी पड़ी, लेकिन मैं डर रही थी। देखिए
कुछ भी नहीं होना, सिर्फ फ्राई करने मजे से उड़ते रहने। एंड फाइनली मैंने ले लिया, मैं चिकन मारी थी। यहाँ पे आपको कैमरा देते हैं जो आपने ऊपर लगाना होता है अपने हाथ के साथ, जो ऊपर आपकी वीडियो कैप्चर करता है। एंड डोंट मिस माय एक्सप्रेशंस, जो मैं डरी हूँ हाइट से भी, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैं बहुत ज़्यादा डरी थी हर चीज़ से, लेकिन मैंने ले लिया। इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट वॉज गुड बट स्केरी टू, बट आई वॉज गेटिंग वेरी स्केयर्ड, जो कि आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। और मैं उसको कहती बस करे मुझे नीचे तारे, मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हूँ। और मैं उसको कहती बस आई डोंट वांट टू, इसको मैं और नहीं लेना चाहती। सो जो जिसको हाइट से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है, जिसको इस तरह की चीज़ों से डर लगता है, इट वॉज नॉट फॉर देम, इट वॉज नॉट फॉर मी, बट मैंने फिर भी ले लिया हिम्मत करके। और यहाँ से फिर मैं जो है ना ये देखें जी, मेरा जो वो है पैराशूट फ्लाई कर रहा है हर जगह। तो ये नीचे हस्बैंड बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, सब मुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से मेरी लैंडिंग भी मेरी स्मूथ नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। हाथ नहीं छोड़ती, आपको हाथ नीचे छोड़ने पड़ते हैं, हाथ छोड़ दो तो उसके बाद ही आपका जो पैराशूट है वो नीचे आता है, अदरवाइज वो फिर ऊपर चल जाता है और फिर घूमने लग जाता है। तो जी यहाँ से आपको खींचना पड़ता है लेफ्ट या राइट वाली साइड पे, जिसकी वजह से वो फिर लैंड होता है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना लैंडिंग की थी, एंड एवरीबडी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और नीचे उतरने के बाद मैं थोड़ा रोई। उसके बाद जी हम लोग बैठे अपने बोट पे दोबारा, थोड़ा सा पानी चानी पी के मैं थोड़ा रिलैक्स। उसके बाद हम लोग आगे टार्जन बोट की तरफ। यहाँ पे आपको स्विमिंग के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं पर बंदा, 1500 यहाँ की टिकट है। उसके बाद ये हमने डिफरेंट और एक्टिविटीज़ की। ये डोनट था हस्बैंड ने और मैंने नहीं लिया, हस्बैंड के फ्रेंड ने लिया। और ये हम लोगों ने लिया काउच सोफ़ा राइड, और ये भी आपको बोट के साथ तेज़ घुमाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर पानी फेंकते हैं। इट वॉज वेरी एडवेंचरस। एंड हस्बैंड ने भी डोनट लिया, तो कह रहे थे बस घूम ही जाता है बंदा, बहुत स्केरी है, आप उलट पुलट जाते हो पूरा, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है साथ साथ। सो ही टुक इट, लेकिन उसके बाद से इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और ये वाज लिटरली कितने जोर से पकड़े हुए थे हमने, ये पूरा डाल चुके हैं। हाँ ये तो आप उसामा भाई का थ्रिल करना चाहते थे, ये आपका थ्रिल हो गया। मुझे तो डर नहीं लग रहा, मुझको डर नहीं लगता। चढ़ा भी तो नहीं ना जा रहा। हाँ जी, यहाँ से भी हम लोग ने गीले हुए थे, चेंज करना था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे ये लोग बजा रहे थे। सनसेट देखा और उसके साथ चेंज करने के बाद सुकून से बैठ के यहाँ पे हम लोगों ने ये एंजॉय किया इनका इंस्ट्रूमेंट्स। और बहुत ही पुरसकून जगह थी और बहुत ही प्यारा इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है और बहुत मज़ा आता है। एडवेंचर तो एक तरफ, बाद में जो हमने बाकी हाफ डे सुकून से जो सुकून वाली वाइब्स ली ना, वाज वेरी नाइस। और ये इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत अच्छे जाती है। मैंने अपनी रिक्वेस्ट करके इनसे ये वाला बजवाया था, इट वाज वर्थ इट। ये जी इनका रेस्टोरेंट है और हमने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया। हमने चाइनीज़ भी मंगवाया था, वो हमने पहले ही खा लिया था, आई कुडंट रिकॉर्ड इट। उसके बाद हम लोगों ने मंगवाए थे इनके गार्लिक नान, इंतहाई मज़ेदार, इनके कबाब बारबेक्यू भी बहुत टेस्टी, और इनकी मखनी मिलाई जो है वाइट कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद हम लोग घर को निकल गए। वी एन्जॉयड अ लॉट और आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो टू। सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद सुबह सुबह हमें हो गई थी लाहौर पहुँचते हुए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।